से अगर अभी तक जोड़े तो कितने वर्ष हो रहे हैं? 15 वो 20 ये करीब 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष हुए हमें ओबीसी में आए, लेकिन ओबीसी में हमारी भागीदारी शून्य है। बहुत लोग हैं यहाँ पे राजनीति में जिंदाबाद करने वाले, मंत्रियों के बगल में बैठने वाले। मैं किसी के ऊपर अच्छे पे लगा रहा हूं, लेकिन प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आपने जिनके पीछे चलना सीखा, क्या उनसे प्रश्न किया कि हमारी समाज की भागीदारी पहले शून्य थी, स्वीकार कर लिया, लेकिन 6 सितंबर 1995 के बाद जब से हम ओबीसी बने, हमारी भागीदारी की स्थिति क्या है? मेरे पास प्रमाण है, मैं अपने अध्यक्ष जी को बताऊंगा। मैंने ओबीसी से जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ, हर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुए, आरटीआई के माध्यम से पूछा, जवाब नहीं दे पा रहे हो, कहते व्यक्तिगत आके मिल लीजिए, आपका व्यक्तिगत कोई काम हो तो बता दीजिए। सचिवालय से फोन करते हैं, मैंने नहीं, मैंने लिखित में मांगा, मुझे लिखित में आप जवाब दीजिए। मैंने पूछा भारत में कितने आईएएस अधिकारी हैं? कह रहे हैं ऐसा हमारे पास डाटा नहीं है। ये हरामखोर जो सत्ता में बैठे हैं, इनके पास डाटा नहीं है आईएएस अधिकारी का। ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। मतलब आईएएस अधिकारी जो पहला अधिकारी होता है भारत को चलाने वाला, उसका डाटा नहीं है इनके पास। यानी कि आपको बताना नहीं चाहते कि आपकी संख्या शून्य है, आपकी भागीदारी शून्य है, कहीं ये जो है चोर साबित ना हो जाए। मैं सारी पार्टी को कहता हूं ये चोर हैं, ये सारी पार्टियां चोर हैं, आपका अधिकार खा रही हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास, जिनकी बहुसंख्यक जातियां हैं, 25 लोगों की कमेटी होती है ओबीसी की, सूची है मेरे पास। उसमें कुशवाहा है, सैनी है, राजपूत है, राजभर है, यादव है, कुर्मी है, कड़ेरे नहीं है सब। क्यों? क्योंकि कड़ेरे की संख्या कम है। तो फिर जो ओबीसी है ना, क्यों शामिल किया? अगर हमारी संख्या कम है तो ये तो बता दो। लेकिन इनसे अगर पूछो ना तो दही जम जाता है। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पीछे चलते हैं साहब। ये कड़वा सत्य है, हिम्मत नहीं है पूछने की। और मैं प्रमाण से, मैं राजनीति के साथ साथ जो है उनको हाईकोर्ट में खड़ा करूंगा और पूछूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों गठन किया साहब। मैं बता देता हूं, वो पिछड़ी जाति जिनका प्रेजेंटेशन किसी सरकार में नहीं होता है, समझ लीजिए, जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, सरकार जिनका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती है, चुनाव से जीत के नहीं जा पाते हैं, वो पिछड़ी जाति के लोगों को नॉमिनेट करके सदस्य बनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सिर्फ अपनी समाज में जाइए, अपनी जाति में जाइए और उसका डाटा बना के लाइए कि आपकी समाज की स्थिति क्या है। यहां से समाज बुलंद होगा। लेकिन नहीं, हम यहां जाते ही नहीं हैं। एससी वालों से देखो, अपनी कुर्सी कब्जा कर लेते हैं, छीन लेते हैं। चलो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, जिससे से अनुसूचित जाति की रिजर्व होती है सीट, क्या आप ओबीसी के लिए तैयार है? क्या हमें भी ओबीसी और लोकसभा चाहिए? देखो ये कैसे देते हैं आपको अधिकार। लेकिन एक मांग तरीके की करो। समाज खेलने से कुछ नहीं मिलेगा, सरनेम बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। सब जानते हैं हम कड़ेरे हैं। भाई साहब गलती में अभी वर्मा जी कह गए थे मुझे, मैं वर्मा नहीं हूं, मैं विजय कुमार कर्ण लिखता हूं। एक बुलंद आवाज में हमें सिर्फ मांग करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को अधिकार कैसे मिलेंगे। बताइए कितने बच्चे हैं जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? किस किस के बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? कौन सी सरकार करा रही है पीसीएस की तैयारी? अब वर्तमान सरकार तो जो है पूरी तरह से लंगोट छाप है, 12,000 में चौकीदार बनूं। मतलब मजदूरी भी दिल्ली में 550 रुपए है मजदूरी, उत्तर प्रदेश में 450 रुपए है मजदूरी का जो विधेयक रेट है, ये उससे भी कम पढ़े लिखों से कहना चाहते हैं कि 6-7 हजार में नौकरी कर लो। काहे में? संविदा पे।
ये गुलाम बना रहे हैं सबको, और आप भी गुलामी के उसमें कैटेगरी में खड़े हैं। अगर अपने अधिकार के लिए सरकार से नहीं मांगोगे, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमें अधिकार उन्हीं से मांगना चाहिए, और नेतृत्व हमारे संजय सिंह करेंगे। समाज के नेता है संजय सिंह। सही बात है। मैं आपसे बीच में यही कहूंगा कि जो समाज की राजनीति करे वो किसी सत्ताधारी दल के मंच पे ना बैठे, कोशिश करे कि वो आपके पास आए निवेदन करता हुआ कि संजय सिंह जी बीजेपी में वोट डलवा दीजिए। तो संजय सिंह क्या, क्यों? कांग्रेस के राहुल गांधी है, संजय सिंह जी कांग्रेस में वोट डलवा दीजिए। तो संजय सिंह क्या, क्यों? भाई प्रश्न तो खड़ा करो, आपने हमें दिया क्या है? ये मांगने के अधिकार तरीके के होना चाहिए। हमारे पास संख्या कम है, शायद सबसे कम संख्या झांसी में है। सही बात। कुल 13 घर थे, अब 9 बचे। झांसी नगर की बात कर रहा हूं, झांसी नगर की। मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ, एक थोड़ा सा समय लूंगा, एक ग्रुप चला रहा हूँ, जागरूक नगर निगम झांसी। मैं स्वयं एडमिन हूँ, सभी सभासद जोड़े हूँ और सभी अधिकारी जोड़े हूँ, कमिश्नर से लेके नीचे के सेक्रेटरी तक को, सबको जोड़े हूँ। समाज की बात नहीं उठा रहा हूँ उस ग्रुप में। उस ग्रुप में से इतना सा उठा रहा हूँ कि किसको परेशानी है, चलो मैं चल रहा हूँ, चलो मैं चल रहा हूँ। हर वार्ड है पूरे झांसी नगर में, और ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूँ। आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि विजय कर्ण कौन है, सिर्फ ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो वो तुरंत पहुंच जाएंगे, मैं जानता हूँ भैया, क्योंकि मैं सिर्फ खड़ा हो रहा हूँ बगल वाले के साथ, उसकी समस्या में वो मेरा हो जा रहा है। तो इसे आप चाहें तो ताकत बना लें, जरूरी नहीं है किसी के भी साथ खड़े हो जाओ उसके समस्या के लिए, वो आपका हो जाएगा। संगठन ऐसे बढ़ाओ, उसकी समस्या के लिए खड़े हो जाओ, थाना कोर्ट कचहरी के लिए खड़े हो जाओ, सामाजिक अगर कोई सुविधा नहीं मिल रही तो उसके लिए खड़े हो जाए। निश्चित ही हमारे समाज में बहुत सारे सेक्रेटरी होंगे, बहुत सारे दरोगा होंगे, बहुत सारे जो है बड़े अधिकारी होंगे, अधीनस्थ अधिकारी भी होंगे। उनका भी कर्तव्य बनता है कि पहले हम समाज को भी देखें, समाज की स्थिति क्या है। मुझे अच्छे से याद है, भिंड जिले में किसी गांव में बकरी भी मर गई थी, शायद उनके मुखिया भी मर गए थे, दीवार ढह गई थी। एक और घटना हुई थी, एक और घटना हुई थी, विद्युत से जल गया था एक व्यक्ति, उनकी पैर भी नहीं हो रही थी। मुझे फेसबुक के माध्यम से मालूम चला, मैंने तुरंत फोन किया, अधिकारियों से बात की, रिकॉर्डिंग करके मैंने सामने वाले को भेजी कि मेरी अधिकारी से बात हो रही है, इस तरह से काम करो। क्या अंजाम हुआ, कहीं तक तो बात पहुंची होगी। हम कोशिश करें सही तरीके से समाज की मदद करें। और एक निवेदन और करूंगा साथ में, जो थोड़े से सक्षम है, थोड़े से भी सक्षम है, ज्यादा नहीं लगती किसी बच्चे को पढ़ाने में फीस, मुश्किल से आता होगा 500 रुपए का खर्चा। हम 500 रुपए प्रति माह किसी एक बच्चे का फीस देने की बात कर लें, हम सिर्फ पढ़ाने का ठेका ले लें किसी एक बच्चे का, समाज पढ़ा जाएगा। अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो आप वो मंदिर की एक पोटरी बना लें कि ये मेरा मंदिर है, उसमें डालते जाए 500 रुपए हर माह, तो 6000 रुपए किसी एक निर्धन बच्चे की फीस जमा कर देंगे। वो बच्चा कसम से आपको भगवान की श्रेणी में मानेगा। आप कहीं पेपर में मत छपवाना कि मैंने किसी को दिया, लेकिन वो बच्चा घूम घूम के बताएगा कि मेरा सेंटा क्लॉज वो है। आज के सेंटा क्लॉज फोटो खिंचाते हैं मदद करते समय, पहले के सेंटा क्लॉज फोटो नहीं खिंचाते थे। तो ये मेरा थोड़ा सा निवेदन के साथ था कि आप लोग समाज के बगल में, रिश्तेदार में जो मिल जाए, देखो कि प्रतिभा दिख रही है, पढ़ाओ। एक फंड और बनाइए। अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं इस मंच से जो है कहना चाहूंगा, एक विधानसभा और एक लोकसभा, इसके लिए सिर्फ फंड बनाइए, क्योंकि हमारे लोग पैसे के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। एक अलग फंड बना दीजिए कि इससे हमारा एक विधायक चुनाव लड़ेगा मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में लड़ेगा और एक भारत में लोकसभा लड़ेगा। बस वो टिकट राष्ट्रीय पार्टी का होना चाहिए।
बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। मैं चाहूंगा कि संजय सिंह जिस तरह की कोई व्यवस्था करें और एक टिकट अगर हमें इन पार्टी से मिलने लगा तो हो सकता है हम लोग भी जीत जाएं। मैं तो अपनी पार्टी में स्वयं टिकट बांटता हूं, चाहिए हो तो ले लेना, क्योंकि शुरुआत कर रहा हूं पार्टी की। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत लड़ा रहा हूं, जितनी लड़ जाए कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मोटरसाइकिल से घूमता हूं। सोच लीजिए आज स्थिति ये है। लेकिन जब मीटिंग होती है सचिवालय में तो जो सफारी और फरारी से आते हैं उनके साथ बैठता हूं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, उनसे मैं प्रश्न उत्तर करता हूं। ये राजनीति से ही मिलेगा। और मैं सिर्फ संजय सिंह से यही कहूंगा कि राजनीति को शामिल कराइए, आप राजनीति ना करें समाज के साथ। और सूची बनाएं अधिकारियों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, अपने समाज की, क्योंकि पैसा वही दे पाएंगे, सारे लोग नहीं दे पाएंगे। मैं भी आपको कुछ ना कुछ दूंगा, लेकिन सूची बनाएं, दानदाता सूची बनाएं, उसको सार्वजनिक ना करें, क्योंकि सार्वजनिक में मन खट्टा होता है। अगर मेरी क्षमता 1 रुपए की है और आपने सार्वजनिक कर दिया तो फिर मुझे मजबूरी में कर्ज लेके 10 रुपए देना पड़ेंगे। तो दान को दान की तरह आप अपना अकाउंट बनाइए, दान आया उसे शांत रखिए, निश्चित ही आपके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए हो जाएंगे और अपना सांसद और विधायक ही बनेगा। आप उसकी लीडरशिप करेंगे, जब वो हारेगा और अगर जमानत बचा ले जाएगा आप राज्यसभा के सदस्य होंगे। कोई भी सरकार होगी आप राज्यसभा के सदस्य होंगे, लेकिन किसी मंच पे मत जाना। अगर आप किसी के मंच पे चले गए तो फिर ये दूसरी पार्टी आपको घास नहीं डालने वाली। अध्यक्ष जी, टिकट कैसे मिलता है? टिकट में जो है वो सर्वे, राष्ट्रीय पार्टी सर्वे करती है। जब सर्वे में वो देख लेते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, जब भी टिकट देते हैं। बड़े बड़े नेता लोग अन्य पार्टियों के भी, उनको भी टिकट नहीं देते सर्वे में। मानवर एक प्रश्न पूछूंगा, देश में एक बहुत बड़ी नेता हुई हैं, इनको कहते हैं इंदिरा गांधी, उनके बच्चों का नाम है राजीव गांधी, अब राहुल गांधी। उनका आपके जिले में कोई रिश्तेदार, कोई समाज का व्यक्ति है? मेरे तो नहीं है। वो सिर्फ एक एनसीआर में रहते हैं, सिर्फ एक एनसीआर में रहते हैं और देश का प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कम से कम उनसे तो संख्या हमारी भारी है। राहुल गांधी से संख्या भारी है कि नहीं है? इस बात इसकी नहीं है, बात इसकी है संख्या बल की। अपना मनोबल मत तोड़ो, अधिकार छीनना सीखो, मानो मत। अगर एक चना भार नहीं भूल सकता तो एक चना भरभूजे की आंख फोड़ सकता है। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, और बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन उनका। अब मैं माननीय कुंवर संजय सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय करण समाज महासभा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्ष मतलब लोकातिथि का उद्बोधन करें। और जो बातें है ना, हेलो, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं आज इस भिंड जिले में हमारे बड़े साथी कैप्टन नेतराम जी को, जिन्होंने समाज के दर्शन करा करके एक दूसरे को मिलान करने का जो काम किया है वो बाकी में बधाई के पात्र हैं। साथ ही आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जो कि कहीं ना कहीं अपने घर से कम से कम अगर समय मिल लूं तो 8 बजे चले होंगे, 6 बजने के समथिंग हो रहे हैं, और आपने जो धैर्य बनाए रखा है हम लोगों को सुनने के लिए, आप लोगों के लिए भी ताली बनती है। बहुत बहुत बधाई। आज के सभा के सभापति महोदय,
आदरणीय चुन्नीलाल जी, जिला अध्यक्ष भिंड, आज आपकी ही नगरी में हमें मौका मिला बोलने का, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे आगरा से आए हुए हमारे वरिष्ठ समाज सेवी विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, समाज सेवा करते हुए यहाँ तक पहुंचे, इनसे मैंने कुछ सीखने को मिला। टेलीफिल्म विभाग में हेड बाबू रहे श्री रामजीत सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री भगवान सिंह फौजी जी, जिन्होंने फौज में सेवा की और सेवानिवृत्त होते ही हमारे समाज सेवियों ने कहा कि अब देश की सेवा बहुत की, अब समाज की सेवा में आ जाइए, तो समाज की सेवा कर रहे हैं श्री भगवान सिंह फौजी राष्ट्रीय मंत्री जी। हमारे बीच में हमारे गुरुवर अखिल भारतीय कर्ण समाज महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट श्री दीनदयाल जी, इनसे भी मैंने प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के आज आपके सामने हूँ। उससे पहले आप विभिन्न पदों पर समाज सेवा की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, वर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय कमेटी के संरक्षक महोदय श्री दुर्जन सिंह जी महाराज साहब, श्री लक्ष्मण प्रसाद करण प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री त्रिवेंद्र सिंह जी कोषाध्यक्ष,